हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 5 ऑफ सेक्शन नंबर 13। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की। देखिए, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये है कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज को मैनेज करें और हम उसका ऑप्टिमम वैल्यू ले सकें। दो टेक्निक्स जो हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की हमें पीएम बॉक ने डिफाइन की है। एक कहलाती है रिसोर्स लेवलिंग और दूसरी कहलाती है रिसोर्स स्मूथिंग। रिसोर्स लेवलिंग ये, लेट्स सपोज मैं इस वक्त आपको ये ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो मैं इस वक्त आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही करा सकता हूँ या रिकॉर्डिंग करवा सकता हूँ। मैं इस वक्त कोई और काम नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने स्केड्यूल में इस वक्त इस टाइम पीरियड पे, तो इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, शहरी का वक्त होने वाला है, तो मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनरली अगर फर्ज करें मैं सुबह के टाइम पे मैं इसको रखता हूँ, तो मैं कहता जी मैं आज के दिन में सिर्फ रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, मैं दूसरी एक्टिविटी में नहीं काम कर रहा हूँ। तो होता क्या है, हम अक्सर प्रोजेक्ट जब स्केड्यूल करते हैं तो एक ही रिसोर्स को मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेम टाइम पे स्केड्यूल कर देते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उसके जो टास्क इंडिकेटर है उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ के कोने पर रेड कलर के ह्यूमन बींग्स बन के आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ओवर एलोकेट हो गए। तो हम करते हैं क्या है कि हम अपनी रिसोर्सेज को जो है वो लेवल करते हैं कि जनाब ये रिसोर्स एक वक्त में एक ही टास्क पे काम कर सकती है, या अगर 2 टास्क पे करनी है तो 4 आवर्स में करेगी, 4 आवर्स में करेगी। लेकिन खैर जनरली लेवलिंग का मतलब ये कि रिसोर्स की जो ड्यूरेशंस हैं उसको सेट किया जाए और ये चेक किया जाए कि वो कब कब किस टाइम पे अवेलेबल हो सकती है। तो इसके हो सकता है इम्पैक्ट, या मेनली इम्पैक्ट ये पड़ेगा आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए, नंबर ऑफ आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो तो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं 8 घंटे रिकॉर्डिंग कराऊंगा और मैंने गलती से एक और एक्टिविटी 8 घंटे की, जैसे मैंने एडिटिंग की भी डाल दिया और दोनों पैरेलल हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप समझ जाएंगे ये काम एक दिन में होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आ रहे हैं वो 16 आ रहे हैं, लेकिन डेज 8 आ रहे हैं, डेज जो है वो 1 आ रहा है। 16 इसलिए आ रहे हैं कि 8 घंटे की एडिटिंग है और 8 घंटे की रिकॉर्डिंग है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि पहले दिन 8 घंटे रिकॉर्डिंग कराऊंगा और फिर दूसरे दिन 8 घंटे में एडिटिंग करूँगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डेज तो बढ़ गए हुए, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो है वो सेम रहे। फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में जो दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है रिसोर्स स्मूथिंग। एंड आई लव दिस टेक्निक। वो ये कहता है कि जनाब जहाँ पर आपके पास फ्लोट है, आपको पता है कि अगर ये एक्टिविटी डिले भी हो जाएगी तो इसके डिले होने से वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी को या ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो फ्री फ्लोट है तो वेरी नेक्स्ट एक्टिविटी को, और अगर टोटल फ्लोट है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसकी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ पर या दूसरी एक्टिविटीज़ पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो ईजिली कंप्लीट हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जहाँ पर हम या तो रिसोर्स लेवलिंग करके ओवर एलोकेटेड रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, या हम अपने रिसोर्स के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने ही प्रोजेक्ट में जो क्रिटिकल पाथ पे, जो नॉन क्रिटिकल पाथ पे रिसोर्सेज हैं उनको क्रिटिकल पाथ पे यूज़ करके अपने आप को जो है वो सेफ गार्ड कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। थैंक यू।